ईश्वर, आज का दिन तूने हम सब की ज़िंदगी में जोड़ा है। प्रत्येक माता पिता को, बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को मेरे प्रभु तेरे लहू की सुरक्षा से सुरक्षित कर। हर जन मेरे परमेश्वर तेरी ओर ताकता रहे और तेरी ओर देखता रहे। तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ्य से भर दिया जाए और परमेश्वर इस भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ्य के बाड़े हों। तमाम जरूरतों को पूरा कर, अंधकार की शक्ति के शराब को दूर कर। प्रत्येक परिवार को मेरे प्रभु अपने हाथ के नीचे आशीषों से माला माल कर। पिता परमेश्वर, आज के गीतों पर, आज के वचन पर, आज की जिंदगी पर तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, हम तो तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं। जो इस समय मेरे परमेश्वर अपने टीवी या मोबाइल पर देखते हैं, सबको भी मेरे प्रभु आप ढेर ढेर आशीष दें। और पिता परमेश्वर, प्रत्येक बच्चों के बोझ को अपने पर उठा लें, बुजुर्गों के बोझ को अपने पर उठाएं और सबको मेरे प्रभु मुँह मांगी आशीषों से मालामाल करें। अपने हाथ के नीचे सबको सुरक्षा दें, सामर्थ्य दें, नई ऊर्जा से उनको रूबरू करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम लोग एक गीत सुन लेंगे। अभी समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे। सच्ची के साथ तेरा स्वागत है मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में प्रभु यीशु, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करते पिता। तूने जीवित रखा, संभाल के रखा, सारी दुख परेशानियों से बचा के रखा पिता। इसलिए पिता हम हृदय की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते पिता। तू कितना महान ईश्वर है, तू दयालु है पिता, तू सामर्थी परमेश्वर है पिता। और अपने बच्चों के सर पे प्रभु अपने दया भरे हाथ को रखता है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ पिता। जितने भी बहन भाई मेरे परमेश्वर यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और जितने बहन भाई परमेश्वर रास्ते में है और अपने घरों में भी मेरे परमेश्वर, उन पर भी प्रभु तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। और उनको संभाल के लेके आ पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हर एक के मन और हृदय को जांच ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू प्रभु ऐसा परमेश्वर है कि तू हमारे मन और हृदय के विचारों को ही जांच लेता है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन, हर एक की मन की बात को जांच पिता और उनकी जरूरतों के अनुसार पिता उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु जी। एक भी जन मेरे परमेश्वर यहाँ से खाली हाथ न जाए पिता। तेरी पवित्र शांति से भर के जाए, तेरी आशीषों को पाके जाए पिता। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाके जाए, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाके जाए मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने मनों को, हृदय को तेरी ओर उठाते हैं मेरे पिता। हे शांति के सोते तेरा धन्यवाद करते हैं। हे दया सागर तेरा धन्यवाद करते हैं। हे क्षमा की खान तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी हर दुख परेशानियों को तू चंगा करता है और हमारे गुनाह और पापों को तू क्षमा करता है। तू कितना दयालु परमेश्वर है। तूने परमेश्वर हमसे पहले परमेश्वर पिता, तूने हमसे प्रेम किया है मेरे परमेश्वर पिता। और तूने कहा है जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर। तेरे ही द्वारा प्रभु पापी उद्धार पाते हैं मेरे पिता। तेरे वचन में लिखा है मांगो मैं तुम्हें दूंगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के परमेश्वर झरोकों को खोल दूंगा मेरे पिता। हे परमेश्वर, कौन सा ईश्वर ऐसा है जो ऐसा कहता है पिता कि मुझे परखो मेरे परमेश्वर। तू ही धन्य और परमेश्वर है मेरे पिता। पिता तू जीवता है और सच्चा है मेरे प्रभु, और जीवतों के बीच में कार्य करता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। जितने भी मेरे परमेश्वर बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, उनके लिए अच्छे जीवन साथी और जोड़ा बना मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तुझसे मांगती हूँ कि जल्द से जल्द उनके जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। जितनी बहनों के संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष दे पिता। कोई भी मेरे परमेश्वर दुखी और कलेश में है परमेश्वर पिता, जिनके घरों में कलेश पाया जाता है, अपनी शांति उनके हृदय में उड़ेल दे मेरे परमेश्वर। उनके बोझ और कलेशों को अपने ऊपर उठा ले मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जितने बहन भाई पिता आज के दिन को ना देख सके, उनकी आत्माओं को शांति देना पिता। उनके घर परिवारों को संभालना मेरे परमेश्वर। उनकी दुख की घड़ी में तू उनके साथ होना पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रभु जी।
पिता तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितनी बातों के विषय में हम नहीं सोचते पिता, उन्हें आप दूर से जांच लेते हैं पिता, और मन हृदय को जांच लेते हैं प्रभु जी। उन बातों पे भी, उन गुप्त बातों पे भी प्रभु तो अपनी आशीष उड़ेलिए पिता परमेश्वर। उन गुप्त बीमारियों पे भी प्रभु तो अपनी आशीष उड़ेलिए, और उन बहन भाइयों को छू के चंगा कर दीजिए मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ पिता, अपने दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। प्यारे परमेश्वर, होठ इनके हो पिता और सामर्थ तेरी हो, बातें तेरी हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, जो वचन बोया जाए वो हमारे हृदय में काम करे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के यार इस्लाम रिश्तेदारों के साथ हो, मेरे भी बेटी दामाद बच्चों के साथ हो परमेश्वर पिता। उनकी हर जरूरतों को पूरा कर, हर दुख परेशानियों से बचा कर रख मेरे परमेश्वर पिता। मौसम की खराबी से बचा, इस गर्मी से छोटे बच्चों को बचा मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हर एक छोटे बड़े के साथ हो मेरे पिता। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। पूरी मंडली पर तेरी सामर्थ और तेरी आशीष बनी रहे। समस्त बीमारियों को, रोगों को, संकटों को दूर कर, तेरे बच्चों को मेरे प्रभु आशीषों से माला माल कर यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम और पुराने नियम के विषय में आज भी हम लोग देखेंगे। नए नियम की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। मानो नया नियम संपूर्ण मानव जाति के लिए है। हालेलुया। और पुरानी जो व्यवस्था है वो मनुष्यों पर दोष लगाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को दोष मुक्त करता है। जो कोई उसका नाम लेता है वो बचाया जाता है और आशीषों से मालामाल किया जाता है। हालेलुया, आमीन। लूका की पुस्तक 2 उसकी 10वीं आयत। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार किया। उसी के नाम के लोग उद्धार पाते हैं, शक्ति पाते हैं और सामर्थ पाते हैं। छुटकारा केवल यीशु मसीह के नाम से है, चाहे समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो जो सुसमाचार हमारे मध्य में आया है, जो सुसमाचार हमें मिला है। जैसा कि अभी आपने सुना, नए नियम की जो प्रतिज्ञाएं संपूर्ण मानव जाति को के लिए हैं, उनको आशीष देती हैं। हर एक चीज से परमेश्वर अपने लोगों को यीशु मसीह शराब मुक्त करता है। पुराने नियम में हम देखते हैं जो पाप करता था वो बलि चढ़ाता था। अभी हमें बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, हमें धन्यवाद देने की जरूरत है। हम लोग परमेश्वर के नए नियम की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रत्येक मानव जाति को वो संभालने की सामर्थ्य रखता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन और सुरक्षाएं और सामर्थ्य केवल यीशु मसीह में है। कोई किसी से इतना प्रेम नहीं करता जितना परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, कि उसने हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए मरने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। अभी तो बस हमें धन्यवाद देना है और आगे बढ़ना है, धन्यवाद देना है और आगे बढ़ना है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम संपूर्ण समर्पण करोगे, सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया, यहाँ तक कि
तुम मेरे दूसरे छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो धरती के दूसरे छोर तक हम उसके गवाह ठहरते हैं। हालेलुया। इतनी अद्भुत गवाही, इतनी अद्भुत सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई और नहीं दे सकता। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हम भी इस बात को जानते हैं कि इस धरती से लेकर आकाश और स्वर्ग तक सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। हम बस धन्यवाद दें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसको खुश करें और बदले में सुख के वारिस हो जाएं, स्वर्ग के वारिस हो जाएं, आनंद के वारिस हो जाएं। हालेलुया। इसलिए तुम सब जाति में जाके लोगों को चेला बनाओ, आमीन, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य का धरती पर आना, आने के बाद मरना, मरने के बाद उसकी आत्मा का न्याय केवल और केवल परमेश्वर करेगा। यूं बोले कि यीशु मसीह करेगा, क्योंकि स्वर्ग के द्वार पर यीशु मसीह खड़ा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे गुनाह भक्ति पापों को परमेश्वर धरती में गाड़ देता है, और जब पानी से बाहर आते हैं हमारा नया जन्म होता है। अब शैतान के फंदे से हम लोग दूर हो गए हैं। हालेलुया। और उन्होंने सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है माना, सिखाओ। हमको लोगों को मानना सिखाना है कि हमको कैसे परमेश्वर के पीछे चलना है। बुरी बातें छोड़नी है, गाली गलौज छोड़ना है, हर एक बुरे बात से हमें बचना है और हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। और देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, कह रहा जगत के अंत तक, धरती के दूसरे छोर तक, आज से लेकर अब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप जो चाहे मांगो, सब बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना के प्रभाव से आप अपनी फैमिली को सुरक्षित कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। गलतियों की किताब 2 उसकी 16वीं आयत, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी ठहरता है। आज भी धरती पर बहुत लोग हैं जो व्यवस्था का पालन करते हैं। वो आज भी उनको लगता है कि यीशु मसीह आएगा। अरे यीशु मसीह तो आया और आकर स्वर्ग में चला गया, परंतु उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन लोगों को अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया। हालेलुया। हालेलुया। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है। ये जो प्रेरित लोग हैं, जो परमेश्वर के चेले थे, पौलुस इस बात को कहता है कि हमने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उद्धार पाया है। आमीन। हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। प्रेरित लोग इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमने विश्वास के द्वारा ही अनंत जीवन पाया है। अगर हम व्यवस्था पे चल रहे होते तो अभी हम अपने पापों में ही फंसे रहते। व्यवस्था कहती है, जो लोग पाप करते थे बलि चढ़ाते थे, पाप करते थे बलि चढ़ाते थे। यहाँ तो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति पर तरस खाया और अपने बेटे को धरती पर भेज दिया, ताकि वो संपूर्ण मानव जाति के लिए मारा जाए और गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो प्रेरित चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हमने भी विश्वास किया और हम भी धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई पुरानी धर्मी नहीं ठहरेगा। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। व्यवस्था के कामों से लोग उद्धार पाते तो फिर मसीह यीशु का मरना तो बेकार है। यीशु मसीह का मरना बेकार नहीं है।
उसने मरकर हमारे लिए जिंदगी दे दी, उसने मरकर हमारे लिए अनंत जीवन दे दिया, जिंदगी दे दी। हालेलुया। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर आज भी भरोसा रखते हैं, आमीन, व्यवस्था के कामों पर आज भी बहुत लोग व्यवस्था को मानते हैं। हालेलुया। वो सब शराब के अधीन है। जिनके पास यीशु मसीह नहीं है और वो कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, वो शराब के अधीन है। शराबों को किसने तोड़ा है? प्रभु यीशु मसीह ने। हमारे लिए मरा कौन है? यीशु मसीह। हमारे लिए तीसरे दिन कौन जी उठा है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो यीशु मसीह को छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों में करने में स्थिर रहता है वह श्रापित है। आज भी वो लोग, बहुत लोग पुरानी व्यवस्था के पीछे चल रहे हैं, वो लोग, बाइबल बताती है कि वो लोग श्रापित हैं। परंतु यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास का जीवन जी रहा है। जो विश्वासी है वो विश्वास का जीवन जी रहा है। आपने व्यवस्था पे पीछे लगे हो, केवल आप यीशु मसीह को पकड़े रहो, यीशु मसीह का धन्यवाद दो, वो आपका उद्धार करेगा, वो आपको जिंदगी देगा, वो आपको धरती पर भी खुश रखेगा और धरती से जाने के बाद स्वर्ग में भी वो आपको अनंत जीवन देगा और वहाँ रखेगा जहाँ वो स्वयं रहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, प्रभु यीशु मसीह तो श्रापित नहीं था, परंतु हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शराब से छुड़ा दिया। उसने हमें मोल ले लिया। अब जो हमारा जीवन है ये हमारा नहीं है, ये जीवन हमने विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह का है। इसको बहुत ही अधिकाई से परमेश्वर के कामों में खर्च कर। कोई तुम्हें एक कोस ले जाए, उसके बाद 2 कोस चले जाओ। परमेश्वर के लोगों के होठों में ना शब्द नहीं होना चाहिए। हाँ, जब हिम्मत और ताकत और सामर्थ्य बिल्कुल समझो कब लुढ़कने पर है, तब भी हिम्मत के साथ खड़े रहना। परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 8 उसकी 12वीं आयत क्या कहती है? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हुआ और उनके पापों को फिर सुमरन न करूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं उन लोगों के पापों को दोबारा सुमरन क्यों नहीं सुमरन करेगा? क्योंकि उस परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। अब वो हमारे गुनाह गलतियों को याद नहीं करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की पुस्तक 11 उसकी 25वीं आयत क्या कहती है? यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। हमको प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन को पहला स्थान देना है, तब हम धरती पर जीवित रहेंगे। बहुत लोग हैं आज का दिन नहीं देख पाए। आमीन। पर यदि आपके साथ यीशु मसीह है, आप धरती पर लंबी आयु जिएंगे। कौन कहता है कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने और नए साल जोड़े हैं? मैंने बहुत लोगों की गवाही सुनी है जिन्होंने कहा कि भैया हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने 15 छोड़ 17 साल जोड़ दिए। आमीन। बाइबल बताती है कि उसने अपने दास के 15 साल बढ़ा दिए।
अभी हम लोग हिसाब लगा रहे थे एक दिन, सुबह सुबह भोर में महर हंसी, अरे परमेश्वर ने तो हमारे 15 साल बढ़ा दिए, हमें। और फिर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज का दिन भी यदि हमने देखा है ना, ये तेरी मर्जी से। बहुत लोग अकेले ही जीवन सफर कर रहे हैं, पर उनका साथी, उनका मार्गदर्शन करने वाला यीशु मसीह ढाल बनकर उनके आगे आगे चलता है, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो। हालेलुया। परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। हम इब्राहिम के वंशज हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। यदि यीशु मसीह को छोड़ आप किसी और के आगे ढोक लगा रहे हैं तो आप अनंत जीवन नहीं पा सकते, आप स्वर्ग का जीवन नहीं पा सकते। आमीन। परंतु परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है। यहां पर बाप बेटे हैं क्या? बाप बेटे हैं तो खड़े हो जाए एक मिनट के लिए, कोई भी खड़ा हो जाए। ये बेटा अपने पापा की आज्ञा का उल्लंघन करे, आमीन, हर दिन उल्लंघन करे, बाप कब तक उससे प्यार करेगा? बोलिए। बाप अपने बेटे को अच्छा मार्गदर्शन दिखाता है। बाप के पास जो तजर्बा है ना, उसके बेटे के पास नहीं है। हर बाप चाहता है कि उसकी औलाद फले फूले और आशीषित हो। बाप के पास यीशु मसीह है तो बाप पूरा प्रयास करेगा कि मेरा बेटा भी उद्धार पाए, मेरा बेटा भी नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ो अनंत जीवन और किसी के पास है ही नहीं। बैठ जाए। हम यदि घर में बड़े हैं तो हमारा पहला काम है, हम उद्धार पाए हैं तो हम कोशिश करें हमारी औलाद भी उद्धार पाए। और कहाँ की बारिश हो जाए? स्वर्ग की। हालेलुया। स्वर्ग के लिए कोई पासपोर्ट और वीजा नहीं लगता, बस विश्वास का वीजा लगता है। आप विश्वास करें, अनंत जीवन पाएं। होठों से नहीं, कार्य भी वैसे ही करें, क्योंकि परमेश्वर हमें आगे पीछे दाएं बाएं घेरे रखता है, अपना हाथ हम पे बना के रखता है। हम उससे भटकेंगे तो अपना हाथ खींच लेगा, फिर हम जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुँच जाएंगे। कोशिश करें हमारे ऊपर से हमारे पिता का हाथ कभी ना हटे। हालेलुया। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि मनुष्य के पीछे, मनुष्य पृथ्वी में परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछुई है जो प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा कोई उद्धार करता नहीं। यीशु मसीह ही क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए कीमत चुकाई है। उसने अपना लहू बहाया है, उसने अपनी जान दी है। हालेलुया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने पापों में मरोगे। बहुत लोग सारा काम करना पसंद करते हैं, बस यीशु मसीह के पीछे चलना ही पसंद नहीं करते, जबकि काम तो यही आना है। कोई नरक जाना पसंद करता है क्या? जो नरक जाना पसंद करते हैं, कोई एक जन अपना हाथ उठाए। 1 2 10 20 50 सबके हाथ नीचे हैं, कोई ऊपर हाथ नहीं उठाता। क्यों? जब आप नरक जाना पसंद नहीं करते तो भैया आपको परमेश्वर को कदम कदम पर पढ़ना होगा, कदम कदम पर उसके साथ चलना होगा। नरक बहुत बुरी जगह है, वहां गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा तड़फेगी,
हमेशा तड़पेगी। वहां पर आपको इब्राहिम भी मिलेगा देखने को, यीशु मसीह भी मिलेगा। उस समय आपका समय समाप्त हो जाएगा। आप वहां बोले प्रभु यीशु मसीह मुझे एक बार बाहर जाने देना। एक धनवान नरक में चला गया, उसने यीशु मसीह से कहा प्रभु मुझे एक बार मेरे घर जाके आने दे, मैं अपने भाइयों को बता के तो आऊं। यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह ने कहा तेरा समय समाप्त हो गया। जीवन में एक बार परमेश्वर का वचन सबके घर और सबके पास जाता है, कोई माने या ना माने। मरने के बाद ना तो कोई परमेश्वर को खुश कर पाएगा और मरने के बाद ना कोई नरक से बाहर आएगा। आदम में से मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाते हैं। हालेलुया। जिन्होंने अपने पापों को पश्चाताप किया, अगर हमसे कोई गुनाह गलती हुई, हमने पश्चाताप किया है, तो परमेश्वर हमें फिर से उठा के खड़ा करेगा। आमीन। हमसे कोई गुनाह गलती हुई तो हम उस बात को छिपाए भी ना। ये ना सोचे अरे दीवारों के भी कान होते हैं। आपको अपना पाप किसी को नहीं बताना, बस आप अपने कमरे में जाएं, पश्चाताप करें और कहें प्रभु ये गलती हुई है, मुझे पश्चाताप दे दे, मुझे क्षमा दे दे। वो सच में आपको क्षमा कर देगा। और यदि क्षमा मिल गई है तो नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और स्वर्ग में आप हमेशा आनंद मनाएंगे। हालेलुया। आमीन। दूसरी कुरिन्थियों 7:10 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर के अनुसार जो दुख होता है वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, जिससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। जो सांसारिक शोक है वो मृत्यु उत्पन्न करता है। यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जिनको परमेश्वर को छोड़ो और किसी से प्यार ही नहीं है। कोई है ऐसा व्यक्ति जो केवल परमेश्वर से प्यार करता है और किसी से नहीं? हमको पहला स्थान परमेश्वर को ही देना है। जब हमने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है तो फिर हम अपनी फैमिली को भी स्थान दे सकते हैं। उस परमेश्वर के साथ ही हम अच्छे नहीं हैं तो फिर हम अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे नहीं हैं। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने अपने विश्वास का अंगीकार किया, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। रोमियो 10:9 में लिखा है यदि तू अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार किया जाता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। हम लोग मुंह से अंगीकार करेंगे तो उद्धार पाएंगे, और उद्धार पाना जरूरी है। और हमको समय रहते बपतिस्मा लेना भी बहुत जरूरी है ताकि हमारी गुनाह गलतियाँ पानी में गड़ जाए और हमारा बाहर आए तो हमारा नया जीवन हो। आमीन। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख मुझे स्वीकार करे, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सम्मुख स्वीकार करूंगा। परंतु जो मनुष्यों के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका अस्वीकार करूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है मरकुस 16:16 में जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास से मुकर गया वो दोषी ठहराया जाएगा। कोई नहीं जानता मैं कल का दिन देख पाऊंगा, और
बपतिस्मा और उद्धार पाना ये बहुत जरूरी है। आज की डेट में लोग सोते हैं ना, सोते रह जाते हैं। बीमारियां इतनी हैं, उनको परमेश्वर इन सब बीमारियों से, इन सब रोगों से हमको ऊंचे स्थान पर रखेगा, बचा के रखेगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। क्या ट्यूमर, क्या कैंसर, क्या और कोई बीमारी, सब कुछ उसके अधीन है। हम जैसा उससे प्यार करते हैं वैसा ही वो हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार और आशीष लेके आता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यह पूर्व संकेत 32वें का है, जिसका अर्थ शरीर की गंदगी को दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। अब तो 32वां उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से बचाता है। आमीन। हम लोग उद्धार पाए हुए बच्चे हैं, हमको उद्धार पाना है और परमेश्वर के नाम को लेके डुबकी मार के अपने गुनाह भर्ती पापों को जमीन में गाड़ देना है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? वचन में जो लिखा है वो सत्य है, बाकी दुनियावी बातें झूठी है। आमीन। पहला यूहन्ना 1 उसकी 6 आयत, यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं फिर भी अंधकार में चलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते। हमने परमेश्वर के एक एक वचन को पहला स्थान देना है और अपने बाल बच्चों को भी सिखाना है कि भैया मार्ग और सत्य और जीवन यही है। इससे भटककर हम स्वर्ग राज के प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हम कहें कि उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, इसी से हम आज्ञाकारी होते हैं, हम उसे जान गए हैं। जो कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करता है वह झूठा है, वरन सत्य पर नहीं चलता। हम 9 काम अच्छे करें और 1 काम गलत करें तो हमारे 9 भी बेकार हो। आमीन। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्गराज में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। आमीन। वही करेगा और कोई दूसरा। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपने परिवार के लिए दुआ करें। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पात्रों की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।